नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को सफल बनाने में जिला अधिकारियों की भूमिका को सराहा। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, प्रदेश में नई पंचायतों के लिए जल्द बनाए जाएंगे पंचायत भवन। कोरोना को लेकर बाजारों के लिए एसओपी जारी, कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगे बाजार, बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह। और प्रदेश में आज अभी तक करीब 200 नए कोरोना मामलों की पुष्टि, 41,423 हुई संक्रमितों की संख्या। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को सफल बनाने में जिला अधिकारियों की भूमिका की सराहना की है। शिमला में आज उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आज कोरोना महामारी के कठिन दौर से गुजर रहा है और प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने प्रदेश में महामारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अधिकारियों को प्रदेश के लोगों के लिए श्रेष्ठ सेवाएं सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से लीक से हटकर सोचने की जरूरत है। उन्होंने नशे के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और इस सामाजिक बुराई से सख्ती से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष कोविड को लेकर राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान की सुरक्षा है। पहली प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की है कि हर आदमी का जीवन सुरक्षित कैसे रह सके, ये महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं। देखिए, सेशन से संबंधित मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर सेशन ना करने की हमारी मंशा होती तो हम सेशन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते। उनको इस बात को समझना चाहिए कि कोविड को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ी स्पष्ट बात है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिमला स्मार्ट सिटी का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसे तय समय में पूरा किया जाएगा। उन्होंने आज शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत नई परियोजना के संबंध में तैयार की गई कार्य योजना की प्रस्तुति के बाद ये जानकारी दी। इस बीच सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक कल शिमला में बुलाई गई है। इस बैठक में अधिकारियों द्वारा योजनाओं को लेकर अगले 6 महीने की स्थिति की रिपोर्ट और निर्धारित लक्ष्य की जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में नई बनी पंचायतों के लिए पंचायत भवन जल्द बनाए जाएंगे। उन्होंने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि इन भवनों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए प्रदेश को 720 करोड़ 60 लाख रुपए दिए हैं, जिनमें से 713 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन ने कहा है कि कोरोना संकट काल में भी पार्टी जनसेवा का कार्य कर रही है। सोलन में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल की शुरुआत में भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बन पाई थी, जबकि आज भारत इसका निर्यात कर रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई देश भर में ऐसी पहली इकाई है जो डिजिटल हो रही है और अब महिला मोर्चा भी इस दिशा में अग्रसर है। उन्होंने बताया कि पार्टी कोविड-19 महामारी के खिलाफ जागरूकता अभियान भी शुरू करने जा रही है।
इस बीच प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते भाजपा ने 15 दिसंबर तक की सभी संगठनात्मक गतिविधियां स्थगित कर दी हैं। ये गतिविधियां वर्चुअल माध्यम से ही होंगी। पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि इस दौरान छोटी बैठकें आयोजित की जा सकेंगी और इनमें केवल कोरोना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठकों में कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। एसओपी के अनुसार कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे वहां दुकानों को खोलते ही पहले उन्हें सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे दुकानों के अंदर कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें और इसके लिए फर्श पर निशान लगाएं। लाहौल मंडल में जनजातीय उपयोजना के तहत विकास कार्यों पर 65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने केलंग में एक बैठक में बताया कि कोरोना संकट के बावजूद जिले के विकास में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने अटल टनल के खुलने से पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते जिले में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। रोहतांग टनल खुलने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद बहुत से लोगों का टूरिस्टों का लाहौल का जो रुख लाहौल के लिए हुआ। यहाँ पर सबसे ज्यादा शौचालयों की बहुत समस्या रही है, सड़कों की बहुत समस्या रही है। उसको देखते हुए मैंने कल त्रिलोकीनाथ के अंदर जो बस स्टैंड था, बस स्टैंड को बड़ा करने का मैंने फैसला कर दिया कि बस स्टैंड बड़ा होगा और वहाँ टॉयलेट बनेंगे, बड़े लेडीज के जेंट्स के अलग बनेंगे। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने कई कड़े फैसले भी लिए हैं। पठानिया ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने जनहित में अधिकांश विधायकों की मांग को देखते हुए शीतकालीन सत्र को रद्द करने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकना सरकार के साथ साथ हर नागरिक का कर्तव्य है। धूमल ने कहा कि मौजूदा हालात में धर्मशाला में होने वाले शीतकालीन सत्र को रद्द करना सरकार का निर्णय सही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में हर पक्ष और राजनीतिक दल के लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41,423 हो गई है। आज अभी तक करीब 200 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 774 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में 33,083 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं और वर्तमान में करीब 7,600 सक्रिय मामले हैं। संक्रमण से अब तक 663 लोगों की मृत्यु हुई है। शिमला जिले में अब तक सबसे अधिक 7,503, मंडी में 6,736 मामले सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने उम्मीद जताई कि जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के परागपुर में 47 जबकि कलोहा में 49 कामगार लाभार्थियों को इंडक्शन चूल्हे, सोलर लैंप और साइकिलें वितरित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने विधानसभा सत्र रद्द करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और कोरोना काल में विपक्ष का ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 7 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं, जिससे स्पष्ट है कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि कोरोना काल में पार्टी ने जरूरतमंदों की मदद करने के साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम किया है। उन्होंने शिमला में बताया कि भाजपा का ये कहना गलत है कि कांग्रेस संकट की इस घड़ी में राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और कोरोना मामले व मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को सफल बनाने में जिलाधिकारियों की भूमिका को सराहा। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, प्रदेश में नई पंचायतों के लिए जल्द बनाए जाएंगे पंचायत भवन। कोरोना को लेकर बाजारों के लिए एसओपी जारी। कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगे बाजार। बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह। और प्रदेश में आज अभी तक करीब 200 नए कोरोना मामलों की पुष्टि। 41,423 हुई संक्रमितों की संख्या। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।